वेलकम है सर आज की जो मीटिंग में आप आदरणीय विपिन राठी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बलवान सर। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी को आदाब, सत श्री अकाल, जय आरसीएम। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, आभार है, वेलकम है सभी साथियों का मेरी तरफ से। और साथियों, आज मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं बलवान ओला जी का और जावेद सर का, और जिन्होंने मुझे मौका दिया इस आज के जो मीटिंग को लेने के लिए, और आप जैसे प्यारे साथियों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं दो तीन चीजों के ऊपर बातचीत आपसे करने वाला हूं, पहले ही बता देता हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन रखूंगा, और इंट्रोडक्शन ना केवल नाम के साथ थोड़ा सा ब्रीफ में रखने वाला हूं। वो एक सेल्फ स्टोरी हम उसको बोलते हैं, मैं उसकी बातचीत करने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के ऊपर कुछ बातें आपसे करने वाला हूं। और आने वाले समय में ये उद्योग आपको, ना केवल मुझे, आने वाला जो हमारा सोसाइटी है, समाज है, बच्चे रहेंगे, या जो भी फ्यूचर रहेगा, वो कैसे मदद करेगा डायरेक्ट सेलिंग उनको। और समय रहेगा कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा, मैंने वो क्या काम किए कि आप भी वो करके आगे बढ़ जाए। इन विषय पे मैं बातचीत आपसे करने वाला हूँ। एक आध और याद आएगी तो वो भी ऐड कर लेंगे उसको। मैं अभी आया हूँ जस्ट, और बस मैंने दौड़ भाग करके थोड़ा सा मैंने आया, और मैंने खाना खाया, और मैं तुरंत मैदान में सामने से आ गया हूँ एकदम से। और जल्दी जल्दी करके पहुंचा हूँ। बलवान सर ने पहले से टाइम बुक कराया हुआ था कई दिन पहले से, तो वो जरूरी था, एक मीटिंग थोड़ा कट करके भी आया हूँ वहां से। चलिए साथियों, मेरा नाम विपिन राठी हुआ, जैसा बलवान सर ने बताया है मेरे बारे में। और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मुजफ्फरनगर एक डिस्ट्रिक्ट है। ये उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है, आप ये कह सकते हैं। मेरे से 20 किलोमीटर दूरी पे बॉर्डर की रेखा खींची है, दूसरा स्टेट जहाँ से शुरू हो जाता है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। किसान फैमिली से नाता रखता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और आज भी गाँव में रहते हैं। मम्मी पापा मेरे और खेती बाड़ी का काम है। बड़े भाई मेरे डिफेंस की जॉब में है, बाहर रहते हैं, फिलहाल हैदराबाद में उनकी पोस्टिंग है। और एक बड़ी बहन है, वो शादीशुदा है, अपने बाल बच्चेदार, सब लोग, पूरा परिवार। मेरी फैमिली में मेरी पत्नी है, दो बच्चे हैं। और मैं और मेरी पत्नी दोनों ही आरसीएम को लगातार कर रहे हैं। शुरू में मैंने इसको शुरू किया था, वो पीछे से बैक हैंड पे मुझे सपोर्ट करती थी, एक गृहिणी की तरह। आप जैसे दोस्त जब घर आते थे तो अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती थी, मैं बाहर जाता था तो वो कपड़ों का बैग पैक करना, तैयारी करना, और बैक हैंड की सपोर्ट रह करके वो मेरा सपोर्ट करती थी। बट 4-5 साल पहले एक घटना घटी आरसीएम में। एक ब्रांड आया की सोल के नाम से, और एक बड़ा इवेंट किया गया दिल्ली नेहरू स्टेडियम में। उसमें मैं उनको लेके गया, क्योंकि प्रमोशन ऐसा था कि महिलाओं के लिए कुछ आने वाला है। तो मैं उनको लेके गया, और हम लोग पुरुष लोग हॉल के बाहर थे और महिलाएं हॉल के अंदर थी। तो उन्होंने समझा किसोल के ब्रांड को, और मैंने उनको कहा कि भाई अब आपके साथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने यस किया कि ठीक है, मेरे लिए क्या सेवा है। मैंने कहा भाई इस ब्रांड के बारे में मैं तो क्या बात करूंगा, आप ही को बात करनी है। तो यहाँ से उनकी भी जर्नी की शुरुआत मेरे साथ 5 साल पहले हो गई। धीरे धीरे हेजिटेशन के साथ काम किया, 6 महीने साल भर तक लगातार करते करते आदत पड़ गई, वो सीख गई चीजों को। और लगभग पिछले 4 सालों से वो मेरे साथ मिलकर के काम कर रही है। अभी की स्थिति ये है कि कई बार ऐसा होता है, उनकी मीटिंग अलग शहर में होती है, मेरी मीटिंग अलग शहर में होती है, उनके जूम सेशन अलग होते हैं, मेरे जूम सेशन अलग होते हैं। और कई बार हम कंबाइंड रूप में जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अभी 22 तारीख को हमारा सेमिनार है कंबाइंड रूप में। मुख्यतः उन्हीं की डेट है, और मैं उनके साथ में एक डेट और ऐड किया, हमने 2 प्रोग्राम हम वहां से करके आएंगे। ये मैंने फैमिली का और फैमिली का बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट का मैंने आपको परिचय दिया है। और जब से हम दोनों काम करने लगे हैं, तो ये मान के चलिए कि बिजनेस की स्पीड भी तेज हो गई है। और जो हमारा एक पहचान थी पूरे इंडिया भर में, वो पहचान भी थोड़ा और बढ़ गई है। पहले हम कुछ शहरों में, कुछ राज्य में, या जहां तक अपना नेटवर्क है वो लोग जानते थे, या फिर जहां हम रहते हैं उसके आसपास की जो टीम है वो जानते थे। पर जब से दोनों ने काम करना शुरू किया है, तो लगभग पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां हमारी पहचान नहीं है। मैं और मेरे एक परिवार के भाई लगते हैं, बिल्कुल मतलब मेरे कजन है, तो उनके साथ हमने ज्वाइन किया। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा कहानी भी अलग सी है कि वो कपड़ा भी हमने इस तरह से लिया कि एक मैंने सूट लेंथ की किट ली, एक उन्होंने सफारी सूट की किट ली, और हमने उनको कपड़ों को भी आपस में शेयर किया कि मैंने कहा जी आप भी सफारी बनवा लेना, और मैं भी सूट लेंथ बनवा, मतलब मिल के उसको भी ना कंची से आधा आधा करके हमने उसको भी इस तरह से लिया कि कपड़े भी शेयर कर लिए ज्वाइनिंग के किट के शुरू में, क्योंकि कुछ विजन नहीं था। तो वहां से कहानी शुरू हुई, और पहले ही महीने हमने 2-3 ज्वाइनिंग कराई, और हमारा अमाउंट बना था 661 रुपया। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब तक जीवन रहेगा, जब तक ये याद रहेगा कि आरसीएम से पहली इनकम 661 रुपए की आई थी। उसके बाद ये बढ़ती रही, घटती रही, बढ़ती रही, घटती रही, क्योंकि उस समय ज्यादा लोग जुड़ने पे ही पैसा आता था, क्योंकि ज्यादा उतने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, रिपर्चेज कम होती थी, कपड़े का ही टर्नओवर ज्यादा होता था। तो वहां से शुरुआत की।
और ये बढ़ते घटते चीजें चलती रही। और फाइनली जब मैं स्टार एमराल्ड के लेवल पे आया तो मेरे को 3,33,924 रुपए एक महीने के आरसीएम अभियान से, आरसीएम सिस्टम से मुझे प्राप्त हुए। रेगुलर पिछले कई सालों से मैं 6 डिजिट की इनकम को होल्ड करता हूँ लगातार। हालांकि 10-20 हजार ऊपर नीचे हो जाता है, जितने का हमारा ड्रीम बनता है ना शुरू में, यार थोड़ी सी तो आ जाए, तो वो उतना ऊपर नीचे हो जाता है जो भी। और का तो पता नहीं, पर जावेद सर और बलवान सर तो इस चीज को अच्छे से महसूस करते होंगे कि उतने का तो फ्लक्चुएशन हो जाता है, किसकी कहाँ रॉयल्टी मेंटेन है, कहाँ किसका नीचे टेक्निकल लगता है। तो 10-20 हजार रुपए ऊपर नीचे होके, पर वो कंसिस्टेंट 6 डिजिट में इनकम लगातार मेरी आती है। जो भी एक ड्रीम मैंने लेकर के शुरू किया था उससे कहीं ज्यादा आज आरसीएम ने हमें दिया है। क्या मतलब ऐसे बताऊं तो थोड़ा संकोच सा भी हो रहा है बताते हुए। मैं गांव में रहता था, आज शहर की सोसाइटी में रहता हूँ। जावेद सर मेरे घर पे भी आए हैं, मौका मिला है साथ बैठने का। तो अच्छी सोसाइटी, जो शहर की अच्छी लोकेलिटी, ऐसी सोसाइटी में वहां जब मैं रहता हूँ, अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। गाड़ी वाड़ी ये सब तो बहुत पहले ही हो गया था काम। मैं 2009-10 में मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी थी और तब से लगा के आज तक शायद चौथी पांचवी गाड़ी में बदल चुका हूँ। तो ये सारी चीजें जो ड्रीम लेके चलता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, ये चीजें हुई, आपके साथ भी होने वाली है। शुरू में मैं इतना नहीं समझता था कि ये फ्यूचर क्या होने वाला, क्योंकि शुरू में जब मैंने इसकी शुरुआत की थी ना, तो बस एवं ही कर ली थी। एवं ही का मतलब कोई रीजन कारण नहीं था। सच्ची बात बताऊं तो जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता। मैं उनको खुश देखना चाहता था यार, कि भाई ये खुश रहे, ये माने कि हाँ भाई ये बढ़िया बंदा है। मीटिंग सेमिनार मिल गया मेरे को 2 दिन बाद ही। तो ज्यादा स्टोरी को लंबा नहीं करूंगा, छोटा करता हूँ। 2 दिन बाद एक सेमिनार धोखे से करने का मौका मिला। तो उस सेमिनार में जाके कुछ यहाँ पे स्पेस बना कि यार काम तो ठीक है, लग तो कुछ रहा नहीं, ट्राई करके देखते हैं। ट्राई किया, थोड़ी मेहनत की, व्यवहार थोड़ा अच्छा है शुरू से ही, समाज में रेस्पेक्ट ठीक है, क्योंकि जिस परिवार से मैं नाता रखता हूँ वहाँ थोड़ा सा सामाजिकता ज्यादा है। तो 1 साल में मेरी रॉयल्टी आ गई। और बस रॉयल्टी आने के बाद तो फिर हमने मुड़ के नहीं देखा पीछे। तब से लेके आज तक लगातार हमने इसको काम को किया, और आरसीएम के अलावा कुछ और नहीं किया। मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग क्या होता है, संघ में आज आरसीएम में काम कर लिया, कुछ समय लगाया, कुछ सीखा, फिर थोड़े दिन बाद कुछ और अच्छा लगने लगा डायरेक्ट सेलिंग में, फिर वो करना शुरू कर दिया, फिर वहां भी मजा नहीं आया, फिर कुछ और शुरू कर दिया, फिर और शुरू कर दिया, फिर वापस आरसीएम में आ गए, और फिर बात नहीं बनी तो फिर कहीं और चले गए। तो क्या होगा कि अगर एक व्यक्ति कोई सब्जी एक बनाना चाहे और पूरी तैयार होने से पहले ही मन बदल जावे, फिर दूसरी सब्जी बनाने लग जाए, फिर तीसरी बनाने लग जाए, तो कभी सब्जी पूरी नहीं होगी, मटेरियल और खराब हो जाएगा। मटेरियल का मतलब है कि आपका समय लग रहा है, आपकी गुडविल लग रही है, तो वह गुडविल और समय दोनों खराब हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो हमने ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि आरसीएम से एथिकल कुछ और नहीं है, क्योंकि शुरू से ही हम आदरणीय सुरेंद्र वस्त जी का साथ शुरू से ही मिला, क्योंकि हमारी जो एलओएस है वो इतनी जबरदस्त है कि सब जानते हैं। मेरे सबसे करीब में जो आते हैं वो सुधीर सैनी सर आते हैं डायरेक्ट, जैसे जावेद सर के लगभग आते हैं ऐसे ही। तो उनके ऊपर आप सबको जानते हो, तो मुझे ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है कि भाई सैनी साहब हैं। तो उन्होंने एजुकेशन का डोज दिया। वो जब भी मैं मिलता था शुरुआती दिनों में एक ही बात पूछते थे, विपिन जी कौन सी किताब पढ़ रहे हो। मैंने कहा सर ये वाली पढ़ रहा हूँ। हम नहीं पढ़ रहे होते तब भी कह देते थे कि ये वाली पढ़ रहा हूँ। फिर अच्छा कौन से वाला लेसन पढ़ रहे हो, वो पढ़ा है उसमें फला चीज का। यार लगता था अगली बार सर पूछेंगे, फिर पढ़ ही लो, क्योंकि अगली बार डर ये रहता था कि भाई नहीं पढ़ेंगे तो सर ने कुछ भी पूछ लिया था। इस डर से हमने पढ़ना शुरू किया। फिर हमारे आते तो प्रॉब्लम आती थी, मैंने कहा सर कुछ सुन ही नहीं रहा है, हम बोलते हैं। अब क्योंकि गांव से आते हैं, गांव वालों का थोड़ा सा अपना हिसाब किताब, मतलब वो समझते हैं पहलवान जी की जाट जाट बिरादरी थोड़ा दबंगई सी वाली बात रहती है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया। तो मैं कहता था सुनता ही कोई नहीं, गुस्सा बहुत आता था। तो सैनी सर ने मुझे किताब कहा कि आप वो पढ़ो। मैंने कहा सर कौन सी, कि सवाल ही जवाब है पढ़ो। तो उसमें नीचे लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। तो क्यों था कि मैंने वो पढ़ी कि भाई हाँ करवानी है। इस चक्कर में नहीं पढ़ा कि हम ज्ञानी बनेंगे, एक ही चीज ढूंढता रहा कि भाई सामने वाले से हाँ कैसे करवानी। इस चक्कर में मैंने सारी पढ़ दी वो पूरी किताब लास्ट तक। और लास्ट के पेजों में जब नजरिए की बात आई तो फिर बहुत सारी चीजें समझने को मिला। तो सैनी साहब ने क्या किया, ज्ञान की डोज पिलाई हमें शुरू से ही। शहाबुद्दीन जी से मिलते थे, वो प्लानिंग के मास्टर हैं, वो मोटिवेशन के मास्टर हैं। मुझे शुरुआती दिनों में याद है क्या गरजते थे, और उनकी वो दूध वाली कहानी सुन सुन के लोग रोया करते थे कि इनके पास, इस परिवार के पास दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, और आज पूरे गोहाना का, पूरे सोनीपत का दूध खरीदते इतने पैसे हैं। वो बताते थे अपनी स्टोरी में, शायद आपने भी सुना होगा। तो वहां से मोटिवेशन भी आता था, इमोशन भी आता था। फिर विरोधिया जी की मेहनत हमने देखा, उनके शेड्यूल, उन दिनों आरसीएम टाइम्स आता था किताबें,
सबसे लंबा अगर शेड्यूल किसी का होता था, वीजेवी लिखते थे, वो विजय विरोधिया शॉर्ट में वीजेवी लिखते थे ऐसा बना के, तो सबसे लंबा शेड्यूल विरोधिया जी का आता था। तो वहां से मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिली, हार्ड वर्किंग बने, तो और वत्सल से टच बना। कुल मिला के क्या रहा कि ज्ञान भी आया और मेहनत करने का जज्बा भी आया, तो जल्दी जल्दी हमारे लेवल बदले। आपको ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ? ये इसलिए सुना रहा हूं कि अगर किसी का धंधा नहीं चलता तो ज्ञान की डोज पीना शुरू कीजिए भाई। आपके अपलाइन में जावेद सर इतने वेल एजुकेटेड फैमिली, बड़ा शानदार व्यक्तित्व इनका, मैं तो खुद इनसे इतना प्रभावित रहता हूं कि मतलब आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि बलवान जी जैसे, जावेद सर जैसे आपके अपलाइन है। सच बताऊं, मैं ऐसे लोगों को भी इंडस्ट्री में जानता हूं जो ये कहते हैं डाउनलाइन को, जो फोन आता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे फोन करने की, तो मन में सोचता क्यों यार, तू राष्ट्रपति लगाया क्या, तुझे फोन नहीं कर सकता कोई? ऐसा ऐसा बोलते हैं। पर आपके अपलाइन इतने सॉफ्ट हैं, इतने लहजे से, इतने तरीके से बात करते हैं, हाँ सर बताइए और क्या खिदमत करूं और क्या सेवा करूं आपकी। मैंने तो जब भी बलवान जी को बोल गया, जी राठी साहब मेरे लायक सेवा क्या है, मतलब मेरे से इतनी बात बढ़िया करते तो आपसे तो नेचुरल है, आप उनका परिवार है, हम उनके मित्र हैं। तो कहने का मतलब सौभाग्यशाली है, अच्छी एलओएस हम सबके पास है, मैं भी उनमें शामिल हूं और आप सब भी, हम सब एक ही परिवार हैं। कहने का मतलब यह है कि आप ज्ञान पे काम कीजिए, और अगर ज्ञान भरपूर है और रिजल्ट कम आ रहे हैं, जो मैंने किया वो बता रहा हूं, तो आप फिर एक्शन को चेक कीजिए, एक्शन कितने घंटे हो रहे हैं। अगर एक्शन कम है तो फिर भी आपको रिजल्ट, लॉ ऑफ एवरेज यही बताया, हां तक पहुंचने वाली जो किताब थी ना, सवाल ही जवाब है, उसमें ने यही बताया है कि आप, नंबर गेम है, आप नंबर को चेक कीजिए कि अगर 10 लोगों को बताएंगे तो उसमें साफ लिखा है कि 10 को बताएंगे तो 6 ही लोग सुनेंगे। वो सब पूरा आंकड़ा, मैं वो पूरा ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ रेफरेंस आपको दे रहा हूं। तो वहां से आपको मेहनत करना आएगा। तो यहां से हमने इसको पकड़ा शुरू किया, क्योंकि ज्ञान आ गया था तो डायरेक्ट सेलिंग का विजन बना। और मैं डायरेक्ट सेलिंग के विजन की मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। हमने सर उस समय डायरेक्ट सेलिंग का विजन लिया था कि जिस समय नियम कानून क्या होता है अपने को पता ही नहीं था। हमने तो जोश जोश में गाड़ी निकाल दी, सब हरियाणा में कहते गड्डी यूं ही धकेल दी हमने तो, जोश जोश में ही। क्यों? पता ही नहीं नियम कानून भी क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग पे 2012-13 में कुछ इश्यूज आए, तब जाके तो साला अपने दिमाग ये खुला कि भाई नियम कानून भी कुछ होता है क्या। उसके बाद समझ में आना शुरू हुआ। और आज के समय में सर, आप ये मान के चलिए कि आप तो छाती ठोक के बात कर सकते हो किसी से भी। क्यों बात कर सकते हो? क्योंकि आपके पास में कानून है, आपके पास में अचीवर हैं। हर जिला में आज 764 जिले हैं, शायद एक आध बढ़ गया होगा अभी। तो पूरे देश के हर जिला में अचीवर हैं आरसीएम के। मुझे नहीं लगता कि कोई जिला ऐसा होगा कि जिस जिला में पैसे ना कमाते हो। चाहे 20,000 वाला कोई हमारा प्रतिनिधि है, चाहे 50 वाला, चाहे लाख वाला, चाहे 50 लाख वाला है, हर जिला में कमाने वाले लोग हैं। उस समय उतने नहीं होते थे, उस समय ऐसा नहीं होता था। तो कहने का मतलब है कि आज आपके पास कानूनन है, व्यवस्था है 100%। हमारे पास तो उतनी श्योरिटी नहीं थी कि हमारी ट्रेन मंजिल पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी जब हमने शुरू किया था। आज तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, पर उस समय की बात बता रहा हूं। आप लोगों को पास तो 100% सेफ्टी है, क्योंकि आपके पास कानूनन व्यवस्था है, क्योंकि आपके पास में सफलता के उदाहरण है। तो इसको देख करके समझ के चलिए। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में लोग स्मार्ट हो रहे हैं। अच्छा, आप कितने लोग मानते हैं कि लोग स्मार्ट हैं? जरा चेक करें। और आप लिखे मी, मी। तो मी से मैं समझूंगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मी लिखेंगे चैट बॉक्स में। अरे वाह वाह, बलवान जी ने लिख दिया है। बाकी लोग भी मी लिखेंगे कि लोग स्मार्ट हो रहे हैं क्योंकि स्मार्टफोन की दुनिया। मुकेश जी वेरी गुड भाई, 2 ही लोगों का आया। अच्छा दा, अच्छा शौकत भाई नदीम वेरी गुड। ये डायरेक्ट, ये सर डायरेक्ट ऑप्शन का मैसेज है ना, तो डायरेक्ट मैसेज मेरे पास में आ रहा है ये। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हाँ कई डायरेक्ट। लोगों को पता नहीं है ना, जैसे वो कई लोगों को पता नहीं एवरीवन का डालना है। ओके वो ओके एवरीवन ओके। का जावेद सर का आपके पास में आया है, मेरे पास में बहुत सारे आ चुके हैं डायरेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। रविंद्र सर, और बहुत सारे लोगों का मेरे पास में आ चुका है सर। जी जी जी। तो स्मार्ट होने से क्या फायदा हो ना, हम सारे लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और ना केवल हम हिंदुस्तान के देश के लोग जुड़े हैं, पूरी दुनिया के लोग जुड़ गए हैं सर। यूट्यूब पे आप जाओगे तो पूरी दुनिया है सर। आप फेसबुक पे जाओगे तो वो सैकड़ों देशों में चलता है। कहने का मतलब है आज लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और एक एड आता था शायद आइडिया कंपनी का, उसका स्लोगन था उल्लू मत बनाविंग। मतलब अब किसी को आप उल्लू नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते अब किसी को, क्योंकि अब स्मार्ट दुनिया है भाई। तो अगर आप थोड़ा रिसर्च करके देखें क्या है और क्या हो रहा है, जहां ये व्यापार पहले से है, हालांकि मुझे
पूरी तरह उम्मीद है कि जावेद सर मेरे से 100 गुना बेहतर इंडस्ट्री के बारे में, विजन के बारे में बात करते हैं। पर मैं तो अपने चश्मे से आपको बता रहा हूँ कि जहां ये पहले से है वहां के लोग सर मजे मार रहे हैं। मजे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो सब कुछ है। उनके यहाँ कानून भी पहले से है, हमारे यहाँ तो अब बना है, उनके यहाँ पहले से है। जहां बने हुए 10 साल से ज्यादा हो जाते हैं लीगली, वहां सारी में वाहवाही हो जाती है। सारे देशों में काम की स्पीड कहीं गुना हो जाती है। तो अभी हमारे यहाँ 2 साल हुए हैं, तीसरा साल शुरू हुआ है अभी लगभग, ये मान लीजिए 2-3 साल में अब यहाँ स्पीड पकड़ना शुरू हुआ है। अगले 10 साल गोल्डन है हमारे लिए। अगले 10 सालों में बहुत जबरदस्त काम हो सकता है। और ये इंडस्ट्री क्यों बेहतर मैं बताता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल है। अब जिंदगी का गुलदस्ता क्या है भाई? फूल का तो गुलदस्ता समझ में आता है कि फूल के गुलदस्ते में हरा, लाल, नीला, पीला, बैंगनी सॉरी, सब कलर के फूल होंगे। तो जिंदगी का गुलदस्ता क्यों है? सबसे पहली हमारी भूख है पैसा सर। मैं बिल्कुल हेर फेर करके बात नहीं करता, सीधी बात कर, सबसे पहली भूख है पैसा। बाहर समाज में जो लोग काम करते हैं ना, सिर्फ एक ही चीज के लिए हम काम करते हैं, पैसा। जबकि उनका जमीर गवाही नहीं देता। वो आदमी बहुत अच्छे हैं पर काम गंदा करना पड़ता है, काम खराब है। क्यों? वो पता है उनको कि बेकार काम कर रहा हूं, पर फिर भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आदमी वहां भी नौकरी करता है जहां करने का मन नहीं कर रहा। पूरा दिन हम नौकरी कई बार करते हैं, किसी में बॉस से नहीं बनती, किसी कंपनी मालिक से नहीं बनती, किसी डिपार्टमेंट से दिक्कत हो जाती है, फिर भी करते रहते हैं। क्यों? कारण एक ही है, पैसा। तो यहां भी आपको पहली भूख पूरी होने वाली है, पैसे की। क्यों पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, वो भी अभी चर्चा करने वाले। पर पहले यकीन थोड़ी देर के लिए हो नहीं रहा तो उधार का ले लो भाई, क्या दिक्कत है? उधार मांग लेते हैं ना कई बार, तो उधार का ले लो थोड़ी देर के लिए, तो पैसा यहां आता है। पर बाकी काम अगर हम करते हैं तो एक ही चीज आती है। हाँ, यस, अल्ताफ सर लिख रहे हैं मनी। हाँ यस, अपना सपना मनी मनी, वो मूवी थी या गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा। मनी लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो क्या है सर, दूसरी चीज आदमी को चाहिए। अरे पैसा खूब आता तो पैसे को एंजॉय करने के लिए समय तो चाहिए ना सर। भाई समय नहीं हो और बाकी बहुत सारे काम आपको ऐसे मिलेंगे कि ठीक है यार, दाल रोटी तो बढ़िया चल रही है, इतने पैसे तो आ रहे हैं कि जिंदगी कट रही है, पर समय ही नहीं है। सर्दी में लगता है गर्मी में फ्री हो जाएंगे, गर्मी में लगता है बरसात में फ्री हो जाएंगे, बरसात में लगता है अगली सर्दी में फ्री हो जाएंगे, कभी फ्री नहीं होते। कभी सर्दी ज्यादा है, कभी गर्मी ज्यादा है, कभी पानी ज्यादा बरस रहा है, कभी बच्चों के एग्जाम आ गए हैं, कभी कुछ और काम आ गया, कभी फ्री नहीं होता है आदमी। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में अगर व्यक्ति सफल हो जाए, अगर शब्द का यूज किया, खैरात में नहीं मिलेगा, सामने पड़ी नहीं रखी टेबल पे जाए और सफलता उठा के ले आए, हासिल करना पड़ेगा उसको। अगर आप सफल होते हैं, जैसे जैसे सफल होते जाएंगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा, पहले दिन नहीं रहेगा। सच बताऊं तो और ज्यादा टाइट हो जाओगे पहले दिन तो। क्यों? क्योंकि पहले से भी कुछ कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, तो 4 घंटे जो फ्री था समय था ना, वो 4 भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले। तो शुरू में और बिजी हो जाएंगे, पर जैसे जैसे आप टेक्निकल पे पहुंचेंगे या और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा फ्री होना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन आप कोर में चले जाएंगे, लाल वाली पिन अभी मेरे पे भी नहीं आई है, मैं भी दौड़ में लगाऊं। जिस दिन लाल वाली पिन आ जाएगी ना आपके पास में, उस दिन फिर क्या होगा कि आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि काम मत कीजिए, काम तो जिम्मेवारी तो बढ़ेगी, पर आप जो है ना मैनेज कर लेंगे हर चीज को। वर्ल्ड टूर पे जाना, वर्ल्ड टूर चले जाएंगे। हेल्थ के लिए 4 घंटे रोज निकाल लेंगे। परिवार के लिए निकाल लेंगे। हज पे जाना चले जाएंगे, उमरा में जाना चले जाएंगे, वैष्णो देवी जाना चले जाएंगे, जहां भी आपकी जो धार्मिक मान्यता हो पूरी कर पाएंगे। अकेले मन है अकेले, परिवार के साथ है परिवार के, और पूरे खानदान को पड़ोस को लेके जाना तो भी बस भर के लेके जा सकेंगे। उतना समय और उतना पैसा आपके पास में होगा। पर दो चीज से बात नहीं बनती, तीसरी भूख पैदा शुरू हो जाती है कि यार मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, मेरी इज्जत हो, लोग मेरे को पूछना शुरू करें। बाकी किसी धंधे में तो नहीं पूछते, गालियां पड़ती है। जैसे ही निकलेंगे सामने तो मुस्कुराएंगे और पीछे जाते ही बोलेंगे पागल है, बेईमान है, धोखेबाज है, उधार नहीं लेके देता, 4 कमियां खोटी लगाते हैं पीछे से, 4 कमियां निकालते हैं पीछे से। यहां अगर आप काम करेंगे तो लोग आपको सेलिब्रिटी मानेंगे, लोग आपको गुरु मानेंगे, लोग आपको चीफ गेस्ट आएगा सम्मान करते हैं, भाईचारा लेके चलते हैं। कहने का मतलब है आपका सम्मान जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे, पहले आपके एरिया में सम्मान होगा, फिर आपका कंपनी में सम्मान होगा, फिर आपका इंडस्ट्री में सम्मान होगा, और एक समय आएगा, मेरा ये विजन है, मुझे नहीं पता आपका क्या विजन है, मेरा ये विजन है कि एक दिन देश की सरकारें भी आपका सम्मान करेंगी कि आपने रोजगार देने का काम किया है, आपने लोगों को स्वास्थ्य देने का काम किया है। और हो सकता है कहां तक जाएगा, मेरा तो बहुत बड़ा है, शायद आपको नहीं लगेगा। वो चीजें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि यार अपन हेल्थ पे काम होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो हेल्थ यहाँ अच्छी हो सकती है, सर्कल अच्छा हो सकता है, समाज अच्छा हो सकता है,
भाईचारा अच्छा हो सकता है। आधे पंगे तो इन्हीं बातों के हमारे समाज और देश में भाईचारे के, वो भी सब बनने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है वस्तु एक है, चीज एक है, प्लेटफॉर्म एक है, तरीका एक है, और इलाज सारे मर्ज के हैं। जैसे गामा है ना, 17 इलाज करता है 17 बीमारी के, आरसीएम 17 से भी ज्यादा करता है, सैकड़ों बीमारियों का इलाज अकेले करता है। सारे सारे समाज का इलाज आरसीएम के अंदर छुपा हुआ है। जैसे वो कहते हैं ना, बलवान सर बोलते हैं, ठीक है जैसे गुरुजी कहेंगे कर देंगे जी बस। तो सच बता दूं, पूरे देश की हर समस्या का समाधान मेरे को तो दिखता है। आप चाहो तो अपलाइन से पूछो जी कैसे कह दिया था उन्होंने, इतनी बड़ी बात दिखता है। वो आपको लॉजिक के साथ बता देंगे, कैलकुलेशन के साथ बता देंगे, पूरे तथ्यों के साथ बता देंगे। तो यहां वो चीज संभव है। दूसरी चीज, अगर आप कैलकुलेशन समझते हैं, देखिए सर, दो तरह की इनकम है, एक लीनियर इनकम है, एक लेवरेज इनकम है। लीनियर के चक्कर में तो सभी लगे ना साहब, अपने घंटे सब बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, बढ़ा नहीं सकते। एक फ्रेंचाइजी होल्डर के पास में दूसरी फ्रेंचाइजी देने की ताकत नहीं है, चाहे वो हल्दीराम की हो, चाहे वो मैकडोनल्ड्स की हो, चाहे वो किसी भी चीज की फ्रेंचाइजी हो, किसी भी कंपनी की। वो सिर्फ फ्रेंचाइजी बन के रह जाता, फ्रेंचाइजर कभी नहीं बनता। फ्रेंचाइजर मजे मारता है, फ्रेंचाइजर के पास पैसे होते हैं, फ्रेंचाइजी के पास उतना पैसा नहीं होता है। फ्रेंचाइजी तो लीनियर इनकम पे काम करता है, लेवरेज पे करता है फ्रेंचाइजर। और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको फ्रेंचाइजर की तरह बनाती है, यानी आप जितनी मर्जी चाहे अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और समय अगर मल्टीप्लाई हो गया तो धन भी मल्टीप्लाई होगा, रोकड़ा भी मल्टीप्लाई होगा सर। आज वत्स साहब के पास करोड़ों की इनकम है, मतलब ये तो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, खान साहब हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। ये विजन आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। और विजन का मतलब ही सर हिंदी में दूरदृष्टि है। वॉइस ऑफ विजन जैसे आप अपनी बच्चों के लिए देखते हैं, बच्चे जब पैदा होकर स्कूल भेजना शुरू करते हैं ना, तो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में इसलिए डालते हैं कि 25 साल बाद, 20 साल बाद, 22 साल बनेगा बाद ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये सीए बनेगा, और भी कुछ नहीं तो अच्छा इंसान बनेगा। आप फ्यूचर की प्लानिंग करके उनको पालते हैं। तो आरसीएम को भी, डायरेक्ट सेलिंग को, आपको फ्यूचर की प्लानिंग करके पालना है। 2-3 साल में ही आपको ये, जितना आप इस पे मेहनत करोगे उससे ज्यादा रिटर्न देना शुरू कर देगा। जानना चाहते हैं क्या करना होगा इसके लिए? अच्छा चलो ऐसे हाथ करके बताओ, बोर नहीं हो इसलिए, ऐसे ऐसे, हाँ यस, हाँ यस यस, थैंक यू। उसके लिए ना सबसे पहली चीज है, आपने कोई कारण तय करना पड़ेगा। अगर कोई कारण आपके पास नहीं है तो आप घर से नहीं निकलने वाले। और कश्मीर वाले भाई तो ठंड बहुत ज्यादा होती है तो क्यों निकलेंगे? अब तो सर्दियों का वैसे भी समय शुरू हो गया, मैंने देखा जावेद सर भी मोटी सी जैकेट पहन के बैठे हैं, तो होती है ठंड वहां। तो क्या है सर कारण, छोटा हो या बड़ा हो, जब शुरुआत आप करें तो बड़ा कारण नहीं बनाए, बड़ा गोल नहीं बनाए। कुछ मेरी बात उल्टी लग सकती है शुरू में, यार सब तो कहते बड़े से बड़ा गोल बनाओ, राठी जी कह रहे बड़ा नहीं बनाओ। अरे इतना बड़ा नहीं बनाओ कि आपको उससे मन हट जावे। अगर आपने प्रोडक्ट अच्छे लगे ना, तो शुरुआती में यही गोल बनाओ कि सारे के सारे आरसीएम चलाऊंगा, सारे के सारे, जो भी आरसीएम में आता है। भाई जो नहीं आता उसकी कोई बात नहीं, या जो आपके घर में लगता है वो, अब मैं किन शब्दों में कहूं, जैसे मान लीजिए कुछ घरों में वेज बाइट नहीं खाया जाता, मीट नहीं खाया जाता, तो भाई नहीं लाओ वेज बाइट, क्या दिक्कत है? कोई जरूरी थोड़ी कंपनी भले बेचती हो। किसी घर में लाल मिर्च नहीं खाते, जैनी परिवार है मेरी टीम में कुछ, तो वो लाल मिर्च नहीं खाते, अरे मत लाओ भाई, क्या दिक्कत है? एक घर में किसी में अगरबत्ती नहीं लग रही है, धूप बत्ती नहीं लग रही है आपके घर में, तो मत। पर जो जरूरत है, जो पैसा बाजार में जाता है, वो सारा का सारा आरसन के लेके आना, छोटा सा टारगेट है। आज भी तो एक दुकान या दो दुकान से बंधे हुए आ रहे हैं, पहले से दशकों से बंधे हुए आ गए। छोटा टारगेट बनाओ, जिस दिन आपको लगे कि यार मैंने 1-2 महीना कर लिया, फिर आप अगला टारगेट बनाओ कि मेरे को डायमंड क्लब करना। क्योंकि अपनी खरीद से ही हो जाता है, या फिर एक दो घर में सामान दे दो तो हो जाता है। तो आप डायमंड क्लब का टारगेट बनाओ कि मेरे को टारगेट डायमंड क्लब का करना है। जब आप उस क्लब को करने लग जाओ, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर डुप्लीकेशन का कीड़ा जन्म ले चुका है। और डुप्लीकेशन का वो कीड़ा है कि वो कभी मरता नहीं है। तो आपने क्या करना, उसको उसको दबाए नहीं रखना। आपने उसको डायमंड क्लब कैसे किया, आपने टारगेट बनाना कि 2 लोगों को बताऊंगा, एक इस ग्रुप में, एक इस ग्रुप में, 2 लोगों को बताऊंगा। जिस दिन 2 लोग डायमंड क्लब वाले आ जाएंगे, बस उनको भी तो यही बात सिखानी है। और जब तक वो 2 नहीं आवे, फिर दूसरे 2 ढूंढ लो, तीसरे ढूंढ लो। डाउनलाइन में भी हम ऐसे ही करते हैं, अरे एक स्टार रूबी मेरे को लेफ्ट में चाहिए, एक स्टार रूबी मेरे को राइट में चाहिए, बात खत्म। जिंदगी भर की टेंशन खत्म, एक लेफ्ट में एक राइट में 2 स्टार रूबी चाहिए, बस। सही है ना सर? जैसे जावेद सर ने शायद उधर वो
पंजाब की टीम है मे भी, जो मुझे कंफर्म तो नहीं है, पर 99%। उधर सतवंत जी को रूबी ढूंढ लिया, इधर बलवान जी को रूबी बनाने में लगे। थोड़े दिन में सतवंत जी कोर लीडर हो जाएंगे, इधर बलवान जी कोर लीडर हो जाएंगे, टेंशन खत्म। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं भी ऐसे ही लगाऊं। तो ऐसे ही डायमंड क्लब से शुरुआत कीजिए। तो वो कहना आप अचीव करेंगे, और जब आप अचीव कर लेंगे ना, तो उसको आप सेलिब्रेट कीजिए, स्टेटस पे लगाइए। जो भी आप अचीव करें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसको आप सेलिब्रेट करें। घर में जरूर करें सर, बाहर हो ना हो, छोटी खुशी भी है घर में करना। घर में करने से फायदा क्या होगा? आपके घर में वातावरण बनेगा, और आपके परिवार में एक उत्साह का मौका आएगा। परिवार ही पूछेगा अगली बार क्या। कुछ भी नहीं सर, आजकल तो और बताऊं तो लेटेस्ट आपके पास में चॉकलेट आ गई है। तो सेलिब्रेशन का नाम की तो चॉकलेट है, जाओ बच्चों के लिए, कि काहे की खुशी में बताओ, जाके जाने से पहले इस बात की खुशी में चॉकलेट है। मिठाई का डब्बा लेके जाओ, पता नहीं यार इसमें कई तरह की मिठाइयां आ गई है। कहने का मेरा मतलब है, छोटा छोटा करते जाइए, अगले को पकड़ते जाइए। और ये डायमंड क्लब एक ऐसा हथियार है कि ये डायमंड तक लेके जा सकता है। इसमें इतनी ताकत है। तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। दो तीन बेसिक चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं अपने लेवल पे बहुत फोकस करता हूं। ये व्यापार ना सर, ये व्यापार कस्टमर के ऑब्जर्वेशन पे चलता है। हम जब सामने जाके बात करते हैं, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं सर, आप में से भी जरूर ऐसे कुछ साथी होंगे कि सर मैंने ना ये किया था, रिजल्ट नहीं आया, मैंने ना ऐसे ही किया था, सामने वाले सुना ही नहीं। आपको ना सर डॉक्टर बन जाना है। नहीं डॉक्टर, वो एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं, वो जो जावेद सर की शायद बच्चे, बेटी है बेटा, वो कर रहे हैं एमबीबीएस, वो वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर का मतलब है कि आपको मर्ज ढूंढना आना चाहिए। डॉक्टर का ना ऑब्जर्वेशन होता है। और जब क्रिटिकल पेशेंट हो जाता है ना सर, तो चार डॉक्टर पे घूमेंगे तो चारों का ऑब्जर्वेशन कई बार अलग अलग होता है। कई बार दो की एक जैसी सलाह मिलती है, आपने देखा होगा। वो बीमारी ढूंढने में ऑब्जर्वेशन अलग हो जाता है। तो यहाँ आपको डॉक्टर की तरह सोच रखनी है, क्योंकि देखो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ लैकिंग है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, कमी है, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। बस आपने क्या ना सही मर्ज पहचानना है। सोल्यूशन तो हमारे पास हर चीज का है, हर चीज का सोल्यूशन है। तो आप अगर ऑब्जर्व करके बात करेंगे, तो आपको सही बटन दबा पाएंगे आप, यानी कि सही समाधान दे पाएंगे। दूसरी चीज, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं ना सर, मैं अभी भी जिसके साथ था उनको मैंने अभी भी समझा के आया। मैंने कहा बेचू नहीं बनना है। मतलब मैं ऐसा करता हूं, मुझे नहीं पता बाकी कैसा आपका कल्चर है किस साथी का। मैं बेचू नहीं बनता कि बस माल ले ही लो मेरा। मैं तो जाके सीधी बात करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा 2 मिनट करके बताता हूँ। अभी हम मीटिंग कर रहे थे, तो कैसे मैंने बताया, मेरे साथ थे अनुज जी, उन्होंने कहा सर इनको ना वो गामा के बारे में। तो मैंने सीधा गामा के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैंने सामने वाले को बोला जाके, ज्यादातर महिलाएं बैठी थी, नूतन जी की मीटिंग थी, बाद में चैप्टर आ गए। उन्होंने, अब उनको भी अच्छा ऐसा लगा होगा सर साथ में तो सब थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो मैंने जाके क्या किया, सामने वाले से जाके नमस्ते आदाब सब कुछ करके, जो भी हमारा सामाजिक चीजें रहती हैं, मैंने कहा जी आपसे मेरा एक सवाल है कि बताओ सर। मैंने कहा जी ये बताओ, सब चीजों में तरक्की हो रही कि नहीं हो रही? कह रहे जी हाँ हो रही है। मैंने कहा जिन घरों में कभी साइकिल नहीं हुआ करती थी, उन घरों में कार खड़े उनके घर के सामने। यहाँ घर है। जिस घर में कभी छप्पर का लगता था ना, हमारे हरियाणा में तो आप समझते होंगे, छप्पर जो लगता है ना, बलवान जी वो फूस काट कूट के लगाते थे, भाई साहब उन घरों में बिल्कुल सर, मार्बल लगे बिल्कुल। हुए हैं। उन घरों में मार्बल लगे हुए हैं। तरक्की हो रही, हाँ जी। जहाँ छोटी सी सड़क होकर थी, बड़े बड़े हाईवे निकल गए वहां, हाँ जी। यानी पैसा आ गया, सुविधाएं आ गई, एयर कंडीशन ट्रेन में लोग चलने लगे, सब कुछ आ गया। पर मैंने कहा कुछ ऐसा भी तो होगा जो घटा होगा, जो गिरा होगा। सब तो प्रमोट हो गया, कुछ डिमोट भी तो हुआ होगा। और वो बड़े गौर से देखने लगे मेरी तरफ। क्या डिमोट हुआ जी? मैंने कहा मैं दो बातें बताता हूँ, दो चीजें घट गई मेरे हिसाब से। पहला, हमारे संस्कार वो नहीं रहे जो पहले थे। संस्कार घट गए हमारे। संस्कार समझे जावेद सर? हाँ समझ गए ना। उसूल कह लो, संस्कार कह लो, या जहनियत कह लो। मुझे नहीं पता क्या मैं सही शब्दों का चुनाव कर पा रहा हूँ। वो घट गई सर हमारी। मतलब पहले जबान के पक्के हुआ करते थे, करोड़ों के सौदे जबान पे हो जाते थे। हमारे बड़े जो राजपाट राजा लोग रहे हैं पूर्वजों में हमारे, तो राजाओं ने राजपाट छोड़ दिया सर इस जबान के ऊपर। अगर जबान देनी
तो जबा जबा मतलब प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ऐसे पूर्वज हमारे हुआ करते थे। यानी उतने संस्कार थे। गांव का समाज की कोई बेटी है तो सबको बहन ही मानते थे, इतने संस्कार थे। गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। कहने का मतलब, मैंने उनको बोला तो वो कह रहे जी हाँ, संस्कार तो घट गए। तो मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की। मैंने कहा जी बस ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अपने से शुरुआत करें। क्या करें? कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। जो कर सकते हैं उसी को हाँ भरे, जो नहीं कर सकते तो कह दी हो नहीं सकता। या आपको लग रहा ना भी नहीं करनी, कि जी सोच के बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा, झूठ नहीं बोले। आप करेंगे तो आपका परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा समाज कुछ अच्छा हो जाए। और नहीं भी हुआ तो आपकी तो आत्मा साफ रहेगी, पवित्र रहेगा आपका तो। ठीक है जी। दूसरा क्या घट गया? मैंने कहा दूसरा घट गया संस्कार। मैंने बोला सॉरी, दूसरा घट गया स्वास्थ्य। फिर बता दिया जितने स्वस्थ हमें पिताजी और हमसे ज्यादा स्वस्थ थे, दादाजी और ज्यादा स्वस्थ थे, तो उनको चीजें समझ में आई। मैं कहा स्वस्थ क्यों थे? क्योंकि शुद्ध खाते थे और शरीर से मेहनत करते थे, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे। आज क्या हो गया? सब जहर डल रहा है, सारे में पेस्टिसाइड है, सारों में दुनिया भर के केमिकल हैं। वो सारी बातें बताई, हमारा जीवन शैली बदल गई। हम लोग बिल्कुल, उदाहरण दिया, मैंने कहा जी आपके घरों में काम वाली बाई आती होगी, क्योंकि शहर के लोग थे। मैंने कहा काम वाली बाई आपके सबके सबसे ज्यादा स्वस्थ है, जिनके यहाँ आ रही वो सारे बीमार हैं, और काम वाली बाई स्वस्थ है क्योंकि मेहनत करती है। आप लोग समाज के लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें जब बताई तो मैंने कहा जी इलाज क्या है? इलाज प्रकृति में छुपा है। प्रकृति चीजें खाना शुरू कर दो, शुद्ध चीजें खाना शुरू कर दो। कि कैसे कर दें? मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, सारे लोग किसानों को समझाएंगे कि भाई खाद नहीं डालना, केमिकल नहीं डालना, जहर नहीं डालना, सब सामान स्वस्थ बनाओ और हम खरीदेंगे। वे हंस पड़ी, कह रहे जी ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे पास एक और स्मार्ट तरीका है। क्या है? मैंने कहा जी विज्ञान साइंस बहुत तेज हो गई है, जैसे मैंने पूछा ना स्मार्ट हो गए लोग, तो ऐसे ही स्मार्ट हो गई है। क्या हो गई जी? मैंने कहा जी वो जो काम की चीज थी उस खाने में, उसको प्रोसेस के माध्यम से आजकल कैप्सूल और टेबलेट में डाल दिया। तो आप अगर वो नहीं कर सकते तो कैप्सूल टेबलेट ले लो। जैसे मैंने कहा कि आप सबने गहने, मैंने भी दिखाई निकाल के, मैंने कहा जी देखो मेरे हाथ में अंगूठी है, इसमें सोना भी है, इसमें हीरा भी है, ऐसे करके दिखाया। मैंने कहा जी ये खाई तो नहीं जाती? बताओ, आपने किसी ने अपना आभूषण गले में से, कान में से निकाल के खाया क्या? कि नहीं खाया जी, ये तो पहना जाता है। मैंने कहा पर दवाइयों में स्वर्ण भस्म तो डलती है। कह रहे जी हाँ डलती है। मैंने कहा बहुत ही बीमारियों में काम आती है स्वर्ण भस्म। वो एक प्रोसेस करके डाली जाती है सोना ही, रूप बदल दिया तो दवाई बन गई। तो ऐसे ही प्रकृति से निकाल के रूप बदल के न्यूट्रिशन में करके उसको इस डब्बे में डाल दिया। फिर मैंने वो गामा की बात बताई उनको, ये सारी कहानी बताने के बाद मैंने कहा जी गामा में क्या कर दिया कि जो भूरा चावल होता था उसकी भूरी परत में से ये कंटेंट निकाला, प्रोसेस किया, तो इस कैप्सूल में डाला। 17 बीमारी तो इसमें लिखी है और 27 ऐसी हैं जो लिखी नहीं है। उदाहरण बैठा, 2-3 उदाहरण दिए उनको। तो यहां से उनको बताना शुरू किया। मतलब मैं गामा नहीं बता रहा, क्योंकि गामा तो आप सारे ही जानते हो भाई। मैंने वो बात बताई उनको ऑब्जर्व करके, वो बात बताई उनकी को पहले सही तरीके से बता के। कहने का मतलब एकदम बेचूनी बनना है, मैं ये इस विषय पे कहना, भाव लेके जाओ कि लोगों की मदद करनी है। जनरली हमारे भाई बंधु बहनें क्या करते हैं, वो भरे रखे हैं, पीछे उनके थैले में सामान है, और जाते ही सामान लेते हैं, तुरंत कहते हैं ले ले। बस मैं कह रहा हूं तू पकड़ यार, पकड़ तो सही, पकड़ तो सही, ले लेना, पैसे भी बाद में दे देना, छूट पे ले लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना। हमने साफ कहा कि जी बाजार में 5,000 का बिकता है, हमारी संस्था देश सेवा करती है, 590 रुपए का, 10 रुपए से कम का कैप्सूल है। मैंने जी गैस तेजाब की गोली नहीं आ रही 10 रुपए से कम की, किसी ढंग की कंपनी के ले तो वो ज्यादा रुपए की आती है। अपना 10 रुपए से भी कम का एक कैप्सूल पड़ता है, 60 कैप्सूल है, 590 रुपए का आता है। तो सस्ता हम दे रहे हैं क्यों? क्योंकि हम लोग समाज हित चाहते हैं। तो इस तरह से करके मैंने उनको बताया। तो यह आप सहयोग करने की भावना से, लोगों को मदद करने की भावना से लेके जाएं। और जब हम लोग प्रोडक्ट दे देते हैं, संतुष्टि मिलती है, और संतुष्टि मिलने के बाद फिर उनको बताते हैं इसमें दूसरी चीज भी छुपी हुई है, यानी कि दूसरा फायदा भी छुपा है, स्वावलंबन वाली बात, नए भारत के निर्माण की। तो उस पर शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं। सबसे आखिरी बात, माहौल में बने रहना। आज हम जो भी कुछ हैं, जो भी जो भी कुछ है, सिर्फ और सिर्फ माहौल का फर्क है। मैं और सैनी सर जब वहां आए सर कश्मीर में, तो सबीर भाई और जावेद सर साथ में थे। तो वो भाषा तो मुझे पता नहीं कौन सी, पर कश्मीर की कोई भाषा है, वो उसमें बात करते थे कभी कभी।
तो अपने को एक दो शब्द तो समझ में आता है किस विषय में बात कर रहे हैं, पर ज्यादा समझ में नहीं आती थी। तो कश्मीरी भाषा उस एरिया की संगत है सर। कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई गांव का, कोई शहर का, सब रहते हैं, सब सीख जाते हैं क्योंकि सब बोलते हैं। हरियाणा में बलवान भाई बैठे हैं, अड़े कड़े अरे, वो जो भी हरियाणवी है, वो सारी, वो कोई हो सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, कोई गरीब अमीर आडा टेढ़ा, कैसा हो, मूछ वाला बिना मूछ वाला, महिला हो पुरुष हो, कैसा ही हो, सब हरियाणवी सीख जाते हैं साहब। ये उदाहरण दिया मैंने दो भाषाओं का। वो भाषा हो, वेशभूषा हो, पूजा करने का तरीका हो, इबादत करने का तरीका हो, सब कुछ जो आज मनुष्य है, इंसान है, वो संगत की देन है। हमारे को किसी और ने बताया कि ऐसे भगवान को मानो, ऐसे अल्लाह को मानो, किसी और ने बताया। तो जैसी संगत में हम आए तो वैसा हम सीख गए। क्या खाना चाहिए, जैसी हम हमारे बड़े खाते थे हमने खाना शुरू कर दिया। जैसा भी रहन सहन है वो सिर्फ और सिर्फ संगत की देन है। और आप अगर इसमें कामयाब होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो, तो उन लोगों की संगत करना शुरू कर दो जो पहले से अमीर हैं, कामयाब हैं, व्यवहारिक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी संगत उनके साथ रहने से भी आती है, उनकी संगत उनकी मीटिंग सेमिनार अटेंड करने से भी आती है, उनकी संगत जूम मीटिंग अटेंड करने से भी आती है, और उनकी संगत किताब पढ़ने से भी आती है, उनकी संगत यूट्यूब पे उनका वीडियो देखने से भी आती है। अरे और सारी बात छोड़ दो यार, छोटे से छोटी बात बता रहा हूं कि उनकी संगत मोबाइल में यहाँ पे अगर डिस्प्ले पिक्चर लगा ले उससे भी आती है। लोग जिस भगवान, जिस अल्लाह, जिस वाहिगुरु को मानते हैं, जिस माँ बाप को मानते हैं, जिस पत्नी बच्चे को मानते हैं, इवन यहां तक है कि कोई अपनी महबूबा को मानता है, उसका फोटो यहाँ लगा लेता है सर। जो जिसको मानता है, जिससे भी चाहत रखती है, उसकी संगत करना चाहता है, उसकी संगत करके उसको अच्छा लगता है, मोबाइल के पर्स में फैमिली का फोटो लगा के घूमते हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि वो उनको लगाना अच्छा लगता है, उनकी संगत में रहना चाहते हैं। आप अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हो तो आरसीएम की संगत करो, कामयाब लोगों की करो, सिस्टम की करो, किताबों की करो। निश्चित रूप से आप मेहनत करो, संगत में रहते हुए टास्क लेके काम करो, रोज काम करो। निश्चित रूप से कामयाबी 100% दावे से कह सकता हूं कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप एक दिन ब्रांड होंगे, आप एक दिन लीडर होंगे, आपके नाम के सेमिनार होंगे, आपके नाम की मीटिंगें होंगी, आपके नाम के कोर लीडर से आप जाने जाएंगे, आपके घर में गाड़ियां बंगले मकान, जो भी आप, इफ यू वांट, जो भी आप चाहते हैं, हर एक चीज आपके कदमों में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू सो मच। आप सबने सुना, थैंक यू सो मच। ओवर टू बलवान सर। Recording बहुत बहुत stopped. सुपर सर। धन्यवाद विपिन राठी सर, बहुत शानदार सुपर सर। बहुत 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 कमाल का कर दिया सर आज आपने। और सबसे पहले तो आपने जिस प्रकार से अपना परिचय दिया और उन परिचय शानदार बात बोली कि अगर हम अपने परिवार के साथ मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाएंगे। और इसके साथ में आपने बोला कि 600 कुछ रुपए से, 661 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट करके एक बंदा 3 लाख रुपए की इनकम तक, अगर मंथली इनकम इनकम तक अगर पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। और एक बहुत गजब का टॉपिक मुझे जो लगा आज की मीटिंग में वो ये लगा कि आरसीएम के सिवा आपने किसी दूसरे को नहीं चुना। वरना वो लोग ना दूसरे महीने जो जो कोई व्यक्ति किसी अच्छे लेवल पर चले जाता है, कोई कंपनी वाला आता है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो अपनी गाड़ी को चेंज कर लेता है। और यही रीजन है कि सर आज पूरे इंडिया में एक ब्रांड नाम से आप जाने जा रहे हो। और आपने बहुत बड़ी बात की कि एक्शन, मैंने जानकारी ली, आप एक्शन किया। अगर आपका रिजल्ट कम आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको एक्शन करना चाहिए, ये बात आपने बोली। और एक बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हमने उस वक्त आपने जो है आपने आरसिम को शुरू किया, उस वक्त आपने आरसिम को शुरू किया जिस वक्त आपने कोई कानून नहीं था, कोई कानून को जानने वाला नहीं था। 2011 में जब आरसिम के ऊपर कार्रवाई हुई तो उसके बाद में ही लोग जानने वाले मिले। और डायमंड क्लब के ऊपर आपने बोला, सभी साथियों से ये चाहता हूं कि आज डायमंड क्लब की अंतिम तिथि है, तो जिन साथियों का अभी तक डायमंड क्लब बाकी है वो सभी साथी अपना डायमंड क्लब पूरा करें। और आपने एक बोला संस्कार घट रहे हैं, स्वास्थ्य घट रहा है, और माहौल के अंदर रहना, हर रोज काम करना, ये कुछ बातें आपने बताई। और आरसीएम कैसा देता, पैसा देता है, समय देता है, मान सम्मान देता है, स्वास्थ्य देता है, और इसके साथ में स्वास्थ्य के साथ में एंजॉय भी देता है। तो ये सब बातें आपने बताई। और आज एक बहुत अच्छी बात और आपने बोली कि सर आप दुनिया को उल्लू नहीं बना सकते, आप तो डिजिटलाइजेशन हो गया है,
आज आपके सामने गूगल है, आज आपके सामने यूट्यूब है, कुछ भी चेक करो, सब जानकारी आज आपके पास में अवेलेबल है। और आने वाला 10 साल का समय डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र का सबसे बड़ा समय रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की मीटिंग के लिए सबसे पहले हमारे गुरुदेव आदरणीय जावेद सर हमारे बीच में हैं, तो मैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के इनवाइट करता हूं जावेद सर को आज की मीटिंग के कमेंट के लिए। आदरणीय जावेद सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी आपका, और विपिन राठी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इट वाज रियली अमेजिंग सेशन, बहुत ही पावरफुल सेशन रहा आज का। और आज आपने अपनी सक्सेस जर्नी भी हमारे साथ शेयर की, आपने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब बहुत कुछ आज नया कुछ सीखने को मिला। इस आपने उस तरीके से किया जिसमें आपने डायमंड क्लब को भी प्रमोट किया, सिस्टम को भी प्रमोट किया, आरसीएम का विजन भी हमें पता चला। और आप ने कुछ किया, आप कैसे इस बिजनेस की कुछ छोटी छोटी जो स्ट्रेटजीज आपने हमारे साथ शेयर किया। तो निश्चित तौर पर मैं आज पहली टीम को बोल रहा था कि आज कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, और डेफिनेटली आज मुझे भी बहुत कुछ, मैंने हालांकि सब नोट्स बनाए हैं, मैंने सारी पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहे डॉक्टर की तरह छोटा छोटा करके जाओ और अगले को पकड़ के जाओ। ये बिल्कुल डुप्लीकेशन का जो मामला आपने बताया, एक डायमंड क्लब, ये बिल्कुल देखो, मोटिवेशन तो कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना वो जो पते की बात होती है, जो काम की चीज होती है, वो तो लीडर से ही मिलती है। तो बिल्कुल आपने जो वो काम की बातें बताई कि जैसे आपको एक डायमंड क्लब, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर अगले को पकड़ो, फिर डुप्लीकेशन का जो मामला आ जाएगा, तो फिर डेफिनेटली हम इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं और कम समय में हम बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आज का सेशन सर, मैं इसके लिए क्या कमेंट दूं, कमेंट तो नहीं दे सकता हूं, मैं बिल्कुल इतना कह सकता हूं कि बिल्कुल आज का जो ये सेशन रहा, इट वाज अमंग द बेस्ट सेशन। जितने भी हमारे बेस्ट सेशन, उनमें से ये भी बिल्कुल एक बहुत बढ़िया सेशन रहा। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपका सब कुछ वो आता, जैसे आपकी टाइम फ्रीडम, आपकी सिक्योरिटी, आपका वो सब जितने भी आपके आधे अधूरे जो भी चीजें हैं, वो सारे पूरे होने लगते हैं। तो विपिन राठी सर, ऑन बिहाफ ऑफ टीम, पूरी टीम की तरफ से मैं बिल्कुल आपको एक बार फिर शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकाला और इस टीम को बहुत कुछ आज दे के गए। और इंशाल्लाह आने वाले समय में आपको और भी कष्ट देंगे, बल्कि आपको हम फिजिकली भी कभी दावत देंगे। हो सकता है कि जो अच्छा सीजन रहेगा आपका घूमने के लिए भी, और उसमें आपका सेमिनार भी यहाँ पे लगाएंगे, और बिल्कुल आपका साथ रहा तो बिल्कुल बहुत बड़ा हम करके दिखाएंगे। थैंक बिल्कुल यू वेरी सर, मच विपिन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स अ लॉट। जो भी सेवा होगी सर, मैं अवेलेबल हूँ, चिंता मत कीजिए। और जो थैंक नोट्स यू बनाए सो मुझे मच। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि मैं भी एक बार रिमाइंड कर लूँ। व्हाट्सएप मुझे कर हाँ, दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। बलवंत सर, मैं ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर, और धन्यवाद सर। अल्ताफ साहब, अल्ताफ हुसैन जी। बलवान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया के साथ साथ मैं एक गिला भी करना चाहता हूं आपसे कि आज विपिन सर ने जो प्रोग्राम दिया और इसमें जो देसी प्लान था, वो आज मैंने पहली बार सुना है अपनी एज में, नेटवर्क एज में। मैंने आज पहली बार देसी प्लान जुबान से सुना कि पहले के संस्कार कैसे थे और पहले का सेहत कैसा था। कुछ तो हमसे छूट गया है, कुछ तो हमने नया लिया है। और आपसे गिला ये है कि आपने सारा प्लान आफ्टर होस्टिंग में ही बता दिया। इसके लिए मैंने मन बनाया था मैं विपिन सर के साथ बात करूंगा। आपने सारा प्लान फिर बताया, तो अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये है कि आप भी प्रोग्राम को दिल से सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। विपिन सर, आज तक मैंने आपको एज इंसान सामने देखा, और आज मैंने आपको एक बहुत बड़े लीडर के रूप में आज आपको देखा। इतनी बढ़िया बात है आपसे आज सुनने को मिली, अल्लाह पाक की कसम। आज मैं बिल्कुल रिटायरमेंट के तैयार हूं, लगभग 58 मेरी एज है, लेकिन कुछ बातें जो आज मैंने पहली बार लाइफ में सुनी, इसका मतलब है मेरा जन्म आज ही हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग। विपिन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और बलवंत सर, जब भी आप होस्ट रहोगे तो कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कहने के लिए रखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। विपिन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। कैरी ऑन सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में डॉक्टर हरिकिशन जी। डॉक्टर हरिकिशन जी। थैंक यू सर, जय सिंह। सर मैं क्या कहूँ कि जो भी विपिन सर ने जो बातें की थी, सारी की सारी दोबारा रिपीट हो चुकी हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ विपिन सर का कि एक
अल्हड़पन से, जो कि हरियाणा यूपी का की जो भाषा है उन भाषाओं का यूज करके सर ने जो प्लान दिखाया, प्लान बहुत अच्छा प्लान दिखाया। ये प्लान नहीं था, बल्कि एक लीडर की खासियत होती है जो कि बातों बातों में प्लान दिखा जाता है सर। और मुझे जो समझ में आया उसमें से दो चीजें यही थी कि एक तो कारण ढूंढो काम करने का कि मैं आरसी में काम क्यों करूं। दूसरा, संगत का जो असर होता है कि अगर हम माहौल में रहेंगे, जितना हम ज्यादा सेमिनार मीटिंग जूम मीटिंग पे रहेंगे, माहौल में रहेंगे, उतने ही हम कामयाब होंगे। क्योंकि माहौल में रहने से एक आदमी बीड़ी सिगरेट शराब पीना सीख सकता है, तो ये तो जिंदगी संवारने वाली बात है सर। यहाँ तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त थी सर। पहली बार मैंने विपिन सर को एक लीडर के रूप में देखा है सर। थैंक यू, धन्यवाद विपिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की मीटिंग के लिए। थैंक यू सर। अब हमारे अब्दुल्ला सलाम सर, अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला सर अगर आप माइक। जी ओके जी। सर, आप सबको अब्दुल्ला सलाम का सलाम पढ़िए। एक सेकंड जी सर, कॉल आई थी इसके लिए सॉरी। तो आज का जो बिल्कुल विपिन सर का प्रोग्राम था इंतहाई अच्छा। और मैं उसके मतलब क्या कहूँ, तो आपने भी उसका वो रिकैप बता दिया। अब ये जबानी याद हो गई, सारी बातें मैंने लिखी भी हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, की उम्मीद है कि आगे भी इनका एक और प्रोग्राम हो और फिजिकली हम उनको यहाँ वेलकम करेंगे इंशाल्लाह कश्मीर में। तो इंशाल्लाह बिल्कुल उनका उन्होंने जो बिल्कुल काम की बातें बताई, डुप्लीकेशन का उन्होंने जिक्र किया। जब एक बंदा दूसरे बंदे को स्मोकिंग सिखाता है, जान खत्म करने के लिए उसको डुप्लीकेट करवाता है, तो हम तो जिंदगी बनाने के लिए लोगों को डुप्लीकेट क्यों ना करें। बहुत बड़ी बात है। तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विपिन सर एक बार फिर। और उम्मीद है कि आगे भी एक और प्रोग्राम आपकी जबान से हमें देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। इसके बाद मुकेश कुमार गुड़गांव, गुड़गांव से मुकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, नमस्कार हाँ सर, सर। जय आर सी एम। बिल्कुल सर, आज विपिन सर का बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा सर। सर इसके अंदर ना आज एक चीज नई वो सीखने को मिली सर, जैसे सर ने बताया छोटे छोटे टारगेट लेकर के काम करें। बिल्कुल सर, जबरदस्त रहा ये। छोटे छोटे टारगेट हम ले सकते हैं, 2 प्लान का लगा लो, डायमंड क्लब करने का लगा लो, और आरसीएम के हर प्रोजेक्ट यूज करने का। सबसे पहले सर, घर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट है ना, 100% प्रोजेक्ट यूज होंगे तो सर जबरदस्त बिजनेस में ग्रोथ आएगी, और हर महीने ग्रोथ आएगी सर। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा सर आज का, वंडरफुल सेशन रहा सर। आगे भी सर मैं यही कहूंगा, जल्दी से जल्दी हर 10-12 दिन के अंदर अंदर विपिन सर का प्रोग्राम लेते रहना सर। बहुत कुछ सीखने को मिला आज। थैंक यू सर। और to you। थैंक यू। मुकेश कुमार जी गढ़वी, मुकेश कुमार जी। नमस्कार सर, जय आर सिंह सभी को। आज विपिन राठी सर जय ने आर बहुत सिंह। बहुत ही सरल भाषा में जो हमारे को सीखने को जो चीजें मिली है। मैं फील्ड से जो फील्ड में जाता ना, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो नब्ज पकड़ना। नब्ज मतलब सर ने बोला था नब्ज पकड़ लेगा ना तो वो सारी की चीज हल कर लेगा वहीं से। तो फील्ड में जो हम भी फील्ड में घूमते हैं, हाँ ये सही, आपने सही ये वर्ड सही बोला आपने कि नब्ज, आप डॉक्टर बन जाओ वो वाले डॉक्टर, नब्ज पकड़ो उसको किस चीज की जरूरत है। तो सर आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। और दूसरी बात, सर ने शुरू में छक्का लगा दिया था कि अपनी फैमिली माता हो या पिता हो, भाई हो, कोई भी, उनको साथ अगर आप उनकी मिसिज हो तो अगर साथ लेके चलोगे ना सर, तो बिजनेस में बहुत बड़ा बूम आएगा सर। नमस्कार सर, जय आर सी। धन्यवाद सर। हमारा 1 घंटे का सेशन ये होता है। और एक मैं माहौल का सर बताता हूँ सर आपको। जावेद सर हमारे साथ में रह के ना हरियाणवी समझना शुरू हो गए सर। हरियाणवी समझते हैं कंप्लीट रूप से, जो भी हम बोलते हैं ना वो हरियाणवी समझते हैं। हरियाणवी गानों के ऊपर वो माहौल में भी रहते हैं हमारे साथ में जब रहते हैं। तो ये माहौल का असर है, जैसे आपने बोला संगत का माहौल का असर है, तो माहौल के असर रहते हुए जावेद सर को वो हरियाणवी, जब हम इकट्ठे रहते हैं कई बार टूर के ऊपर वैसे मिलते हैं तो बोलते हैं यार वो हरियाणवी गाने सुनाओ ना। अभी जैसे उदयपुर से हम भीलवाड़ा आ रहे थे तो हमने कुछ पंजाबी सॉन्ग लगा रखे थे, तो जावेद सर ने तुरंत बोला नहीं इसको हटा करके एक बार हरियाणवी सॉन्ग लगाओ। तो ये सब माहौल का फर्क है सर। और फिजिकल रूप से आपको हम हरियाणा में भी इनवाइट करेंगे सर। ये मैंने अभी डेट वगैरह आपसे ले लेंगे 2-4 दिन में हम। तो इसी शब्दों के साथ में आज की जूम मीटिंग की आपने बहुत अच्छा टाइम हमारे को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज की जूम मीटिंग की हम समाप्ति कर देंगे। और कल ईसा मैम का प्रोग्राम रहेगा ठीक 8 बजे, और तो सभी साथी उसकी तैयारी करें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा रहने वाला है।
और दूसरा, आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग है। जिन साथियों ने अभी तक डायमंड क्लब अपना कंप्लीट नहीं किया है, वो सभी साथी अपना डायमंड क्लब कंप्लीट कर लें। और एक बार वंस अगेन, एक बार फिर आपका विपिन राठी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।